बनारस की बनारसी साड़ियां पूरी दुनिया में अपनी खास पहचान रखती हैं, लेकिन इस बार बनारसी साड़ी देशभक्ति के रंग में रंगी है। वाराणसी के कारीगरों ने ऐसी साड़ी तैयार की है जो भारतीय सेना के शौर्य और पराक्रम की मिसाल बन गई है। ये कोई आम बनारसी साड़ी नहीं है, इसमें बुना गया है भारतीय सेना का शौर्य, तकनीक और गर्व। भारतीय सेना के शौर्य और पराक्रम की मिसाल ये खास साड़ी वाराणसी के कारीगरों ने तैयार की है, जिसमें ऑपरेशनल सिंदूर की झलक दिखाई दे रही है। इस साड़ी की हर बुनावट में सिर्फ धागे नहीं हैं, इसमें जाबाजों की वीरता, समर्पण और भारतीय सेना के तीनों अंगों को सम्मान देने की भावना है। इस साड़ी पर एयर डिफेंस सिस्टम S-400, भारतीय युद्धपोत INS विक्रांत, वायुसेना के लड़ाकू विमान राफेल और पाकिस्तान को करारा जवाब देने वाली ब्रह्मोस मिसाइल को बारीकी से उकेरा गया है। देशभक्ति के रंगों में रंगी इस साड़ी को बनाने वाले कारीगरों का मकसद देश के हर नागरिक को यह एहसास कराना कि हमारी सेना सिर्फ सीमा पर नहीं, हमारे दिलों में भी है। योगी सरकार में उत्तर प्रदेश के बड़े बड़े माफिया मिट्टी में मिल चुके हैं, लेकिन जो कुछ बचे हैं उन माफियाओं की फिर से डुगडुगी बजने लगी है। इस बार चंदौली में गैंगस्टर विकास यादव के घर को कुर्क कर लिया गया। ये सिर्फ डुगडुगी नहीं, यूपी में बचे कुछ माफियाओं के लिए खतरे की घंटी है। अपराधियों के खिलाफ एक बार फिर से कार्रवाई शुरू हो गई है और अपराध की नींव पर बने गैंगस्टर के घर और मकान कुर्क किए जा रहे हैं। गैंगस्टर का नाम विकास यादव है, जिसके अवैध संपत्तियों को कोर्ट के आदेश पर कुर्क किया जा रहा है। भारी पुलिस फोर्स की मौजूदगी में अपराधी के खिलाफ कार्रवाई की गई। अपराधी पर गौवध, आर्म्स एक्ट जैसे गंभीर मुकदमे दर्ज हैं। ऐसे में कोर्ट से गैंगस्टर एक्ट में कार्रवाई का आदेश दिया गया और फौरन पुलिस की टीम अवैध निर्माण को कुर्क करने पहुंच गई। योगी फोर्स के इस एक्शन से तमाम अपराधियों में भी टेंशन होने लगी है, क्योंकि यूपी में अपराधियों के लिए भागने के सारे दरवाजे बंद हो चुके हैं। बिहार में पूर्ण शराबबंदी लागू होने के बावजूद शराब की तस्करी धड़ल्ले से जारी है। अब तो आरोपी शराब तस्करी के लिए नए नए तरीके अपना रहे हैं, जिसे देख खुद पुलिस वाले भी हैरान हैं। और शराब माफिया अब तस्करी के लिए गाड़ियों में तहखाना बना रहे हैं। कुछ ऐसा ही मामला बिहार के बांका से सामने आया, जहां तस्करों से गाड़ी में तहखाना बनाकर उसने भारी मात्रा में शराब छिपाई थी, लेकिन पुलिस ने शराब तस्करों को धर दबोचा। पुलिस ने अवैध शराब के खिलाफ ये कार्रवाई पंजवारा थाना इलाके में की, जहां चेकिंग के दौरान पुलिस ने एक गाड़ी को रोका तो गाड़ी का ड्राइवर से पूछताछ में शक होने पर गाड़ी को थाने ले लाई। जहां उसकी चेकिंग की गई तो गाड़ी से करीब 130 लीटर विदेशी शराब बरामद हुई। गाड़ी में बनाए गए तहखाने से कई ब्रांड की 344 बोतलें जब्त की हैं। पुलिस ने मामला दर्ज कर गाड़ी चला रहे युवक को गिरफ्तार किया और उसे जेल भेज दिया है। पंजाब के संगरूर जिले में आज भीषण अग्निकांड हुआ। यहां पराली के ढेर में आग लगने के बाद हड़कंप मच गया, जिसके बाद चारों ओर अफरा तफरी मच गई। और पराली के ढेर में लगी इस भीषण आग का भयावह वीडियो भी सामने आया है, जिसमें आग लगने के बाद इलाके में पूरा इलाका धुधु कर जलता दिखाई दिया। पराली के ढेर में आग लगने की ये घटना धुरी इलाके पलासौर गांव में हुई, जहां अचानक पराली की ढेर में आग लग गई और तेज हवा की वजह से फैलती चली गई। ये आग इतनी भीषण थी कि आसमान में दूर से आग की लपटें दिखाई दे रही थी। इस भीषण आग को बुझाने के लिए कोई भी इसके पास जाने की हिम्मत नहीं कर पा रहा था। इस भीषण आग की वजह से लोगों ने भंडारण के लिए जो भूसा रखा था वो भी जलकर राख हो गया। भीषण आग लगने की जानकारी मिलने पर फायर ब्रिगेड की कई गाड़ियां मौके पर पहुंची, लेकिन उससे पहले ही स्थानीय लोगों ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पा लिया था। मध्य प्रदेश के बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व से हैरान कर देने वाली तस्वीर आई, जिसे देख आप भी यकीन नहीं कर पाएंगे। इस वीडियो में बाघ घास चर रहा है और पर्यटक इस दृश्य को अपने कैमरे में कैद कर रहे हैं। आमतौर पर मांसाहारी माने जाने वाले बाघ का ऐसा रूप शायद ही कभी देखा हो, लेकिन बाघ गाय बकरी की तरह घास खा रहा है। ये वीडियो उस समय का है जब पर्यटक बांधवगढ़ में जंगल सफारी का लुत्फ उठा रहे थे। तभी उनकी नजर बाघ पर पड़ी, जो बड़े आराम से घास खाते हुए दिख रहा है, जिसे देख पर्यटक हैरानी जताने लगे। हालांकि बाघ के घास खाने के पीछे कई तर्क दिए जा रहे हैं। दावा किया जा रहा है कि कई बार बाघ या अन्य शिकारी जानवर पाचन सुधारने या पेट दर्द जैसी समस्याओं के चलते घास खाने लगते हैं।
हाथ जो है उनका पेट साफ रखने में मदद करता है। भले ही ये दृश्य मजाकिया लगे, लेकिन जंगली जीव भी अपना इलाज खुद करना जानते हैं, जैसा विशेषज्ञों ने बताया।